नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं एक नया चैनल इनक्रेडिबल एजुकेशन मस्ती लेके आपके समक्ष भाई ए.के. यादव आज आप लोग को फर्स्ट डेमो क्लास लेने जा रहा हूँ। जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। आप लोग अच्छा से अच्छा कंटेंट के साथ वीडियो लेके आता रहूँगा। आइए दोस्तों, देखते हैं बायोलॉजी है क्या चीज़। बायोलॉजी बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान। बायो प्लस लॉजी। बायो प्लस लॉजी आपका दो वर्ड है इसमें। बायोलॉजी जो है एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज है। ग्रीक लैंग्वेज है। बायो मीन्स होता है लिविंग, जिससे आप हूबहू परिचित होंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं सजीव। लॉजी मीन्स होता है टू स्टडी। यानी कि सेंस कहने का है कि सजियों के बारे में स्टडी करना, जानकारी रखना ही बायोलॉजी कहलाता है। आइए दोस्तों देखते हैं इसकी डिफिनीशन होती है टू स्टडी ऑफ लिविंग। टू स्टडी ऑफ लिविंग, सजियों के बारे में अध्ययन करना। सजीव बारे में अध्ययन करना। बायोलॉजी टर्म सबसे पहले फर्स्ट टाइम तो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, जिसका नाम है लेमार्क एंड ट्रेविनियस। लेमार्क और ट्रेविनियस ने सबसे पहले बायोलॉजी टर्म दिया था। फिर सजीवों के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। सजीव मीन्स होते हैं प्लांट, ह्यूमन बीइंग, एनिमल बर्ड हो गए, एनिमल जैसे लायन, एलिफेंट, इटीसी, स्नेक, इन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। वही हम लोग का बायोलॉजी कहलाता है। हम लोग सर जानेंगे कैसे कि बायोलॉजी में जो है सजीव कैसे कौन कौन है, इसमें देखते हैं हम लोग। आइए दोस्तों, इसमें हम लोग का रेस्पिरेशन, जिसको हिंदी में श्वसन, हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन।
से प्लांट होते हैं, एग्जाम्पल प्लांट, CO2 लेते हैं, जो हम लोग जूलॉजी बोलते हैं, एनिमल सपोर्ट रख लीजिए, एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट चपाती हो गया, राइस हो गया, ऐसे etc। कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन मीन्स पोषक, कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स, इसको हम फैट बोलते हैं, विटामिन या मिनरल। तीसरा डाइजेशन, पाचन। चौथा एक्सक्रेशन, पांचवा ग्रोथ। इसमें से अगर तीन भी कंडीशन कोई भी मिलती है उसको हम लोग लिविंग बोलेंगे, क्योंकि पौधे भी जो होते हैं ग्रोथ करते हैं, रिस्पिरेशन भी करते हैं, न्यूट्रिशन सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल जो होता है उससे अपना भोजन बनाते हैं। हम लोग जो होते हैं एनिमल्स होते हैं दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। आइए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल मैं तोड़ तोड़ कर आप लोगों को पढ़ाऊंगा। पेशेंस डेडिकेशन के साथ बने रहिए आप। लिविंग इतना तो सब समझ में आ गया। फिर बायोलॉजी में जो है बायोलॉजी को मोर देन 55 ब्रांचों में डिवाइड किया। एग्जाम्पल फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, आपने सुना हो जाए कोई बोलता है मैं सेल से PhD कर रहा हूँ, साइटोलॉजी, न्यूरोलॉजी इट इज। तो बायोलॉजी में मोर देन 55 ब्रांच, बट 2 मेन ब्रांच। नंबर एक फर्स्ट बॉटनी, सेकेंड जूलॉजी, जिससे आप लोग हूबहू परिचित होंगे। बॉटनी मीन्स वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी मीन्स जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, जंतु प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, द फादर ऑफ बॉटनी के फादर कहलाते हैं। इन्होंने सबसे पहले साइंटिस्ट थे, इन्होंने बॉटनी में अध्ययन किया था। इनका नाम है थियोफ्रेस्टिस। थियोफ्रेस्टिस जी ने सबसे पहले वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया था। इन्होंने पौधों को देखा, पौधों को समझा, अलग अलग तरह से कैसे ग्रोथ करते हैं, इन लोगों की नीड क्या है, सब कुछ उन्होंने सर्च किया। तो इन्होंने एक बुक भी लिखा
बुक का नाम है द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरा। इन्होंने मॉर्फोलॉजी साइंटिफिक नेम भी दिए मोर देन 500 जो थियोफ्रेस्टिस जी थे। मोर देन 500 प्लांट्स के इन्होंने साइंटिफिक नेम भी दिए। एग्जाम्पल मैग्निफेरा इंडिका। अब यहीं पे हम लोग सर कहाँ आते हैं? हम लोग इसी में आते हैं, प्राणी विज्ञान जंतु विज्ञान। इसमें हम लोग भी आते हैं ह्यूमन बीइंग। मानव। इन्होंने भी ह्यूमन जात में जो है इनके फादर ऑफ जोलॉजी जंतु विज्ञान के फादर जो कहलाते हैं, इनका नाम अरिस्टोटल, जिसको आपने सुना होगा अरस्तु, हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। इन्होंने भी एक बुक, इन्होंने सब कुछ जंतुओं के बारे में सर्च किया, सब कुछ देखा। इसके बाद इन्होंने भी एक बुक लिखा जिस बुक का नाम है द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया इन्होंने बुक का नाम लिखा। इन्होंने भी जो जीव है उसके बारे में डिटेल अध्ययन किया। इन्होंने भी मोर देन 500 साइंटिफिक नेम दिए मॉर्फोलॉजी। मोर देन 500 एनिमल्स साइंटिफिक नेम दिए। और उसके बारे में जाना। एग्जाम्पल राना टिग्रिना, होमो सैपियंस, इतना मुझे लग रहा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इन्होंने इतना तो दिया ही दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये आज मेरी बायोलॉजी की फर्स्ट डेमो क्लास थी। अगर आप लोगों को कहीं भी समझने में प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट कर सकते हैं, बट लाइक कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा तो मैं आपके लिए अच्छी से अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। अब बेल आइकन दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।